हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि मैं पहले दूसरे वीडियो में अपने फार्माकोलॉजी बायोकेमिस्ट्री इनके सेकेंड फार्मा सेकेंडरी के लिए जो क्वेश्चन पेपर हैं 2024-25 के, हम इनको ऑलरेडी यहाँ पे डाल चुके हैं। तो तीसरा पेपर हम अपना लेके आए हैं फार्माकोथेराप्यूटिक, जिसके अंडर में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया आपको, और इस वीडियो में भी बताना चाहता हूँ कि अगर जो भी स्टूडेंट फार्मेसी एग्जाम को अच्छे से क्लियर करना चाहते, वो सभी स्टूडेंट सिर्फ इन 2 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से स्टडी करके ही एग्जाम में जाएं, और बहुत ही आसानी के साथ वो फार्मेसी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं 2 साल में, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ज्यादा डिस्कस ना करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बात करते हैं इसमें फार्माकोथेराप्यूटिक के जो है पेपर के बारे में, इसका रिव्यू करते हैं। फर्स्टली रिव्यू जो हमारा रहेगा वो 2024 के क्वेश्चन पेपर की बातें करेंगे हम। तो 2024 में अगर पहला देखा जाए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं आंसर एन 6 क्वेश्चन इज क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। सारे क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क के होंगे। जैसा कि बातें किया जाए यहाँ पे, आपको टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो 5-5 मार्क के हैं। टोटल 7 क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें से 6 आपको सॉल्व करना है। तो चलते हैं इसी के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपर मतलब ज्यादा टेंशन यानी तनाव का बढ़ जाना, यानी इंक्रीज बीपी, है ना। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है हाइपरटेंशन का, ये आपको बताना है। जैसे इसमें बीटा ब्लॉकर ड्रग हम यूज कर सकते हैं, है ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, और ऐसे इनहिबिटर यूज कर सकते हैं, जैसे लगेगा कैप्टोप्रिल, लेस्नोप्रिल, इंडाप्रोपिल की बात हम कर सकते हैं। तो ये सारी ड्रग यहाँ पे, और डी डायरेटिक की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट, व्हाट इज अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? डिस्कस इट्स ट्रीटमेंट अलोंग विद द सिम्टम। ये आपको यहाँ पे बताना है अस्थमा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट हम लेके चलते हैं, समय कम लेते हुए आपका। डिस्कस इन ब्रीफ द टाइप ऑफ डायबिटीज विथ इट्स फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, है ना। टाइप ऑफ डायबिटीज के बारे में बताना है, उसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बताना है। एक्सप्लेन सिम्टम एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एस को वेटो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बताना है आपको, ओवरऑल डिस्कस करना है। ठीक है, गौट सेकंड की बात करना है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में चलते हैं। डिस्कस पैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज। अल्कोहलिक लिवर डिजीज के पैथोजेनेसिस और ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट 6 नंबर पे आए तो राइट इन नोट्स ऑन केमिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रेमेटाइड्स अर्थराइटिस। रेमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में आपको इसको जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैनेजमेंट के बारे में बताना है। नेक्स्ट 7 देखा जाए, राइट इन नोट्स ऑन etiopathogenesis एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इस आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में, उसका एटियोपैथोजेनेसिस, ओवरऑल ट्रीटमेंट है, आपको उसके बारे में ओवरऑल शॉर्ट नोट देना है। ये सारे क्वेश्चन रहे 5-5 नंबर के, 5-5 मार्क्स के। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब आगे 3 मार्क्स के जो है 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ओवरऑल 11 क्वेश्चन दिए हैं पार्ट बी में। तो चलते हैं इसी के साथ में। राइट एंड नोट्स ऑन स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक। फार्माकोथेरेप्यूटिक का स्कोप क्या है उसके बारे में नोट्स लिखना है। व्हाट आर सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का सिम्टम क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। राइट एंड नोट्स ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द सोरासिस कंडीशन को बताना है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। जस्ट फंगल इन्फेक्शन है ये, एक तरीके से देखा जाए सोरासिस कंडीशन, इसके बारे में आप लोग स्टडी कीजिएगा। राइट ए ब्रीफ नोट्स ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन का फार्माकोलॉजिकल डिप्रेशन वहाँ पर ट्रीटमेंट के बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर टू अवॉइड एच आई पी, एच आई वी एंड यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन जो यहाँ पे है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट 7 नंबर की बात करेंगे तो राइट एंड नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। राइट एंड नोट्स ऑन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट, कमेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के बारे में आपको कमेंट करना है, लिखना है वहाँ पे। 9th देखें तो व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन यहाँ पे क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट 10th की बात करें तो राइट ए नोट्स ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट, राइट इन ब्रीफ अबाउट एंजाइना। एंजाइना के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट पार्ट सी की बात करें हम, तो आंसर ऑल क्वेश्चन में देखेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन की बात करेंगे।
पार्ट सी में ओवरऑल 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सो फटाफट इसको आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लें और इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके ही एग्जाम में बैठें, ठीक है, जिससे कि आप आसानी के साथ में बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के वो अच्छे से सॉल्व कर सकें। ये आपके हिंदी जो स्टूडेंट हैं, जो हिंदी में कॉपी सॉल्व लिखने वाले हैं, है ना, उनके लिए क्वेश्चन है। ये भी आप फटाफट वहां से देख लें और नोट डाउन करके इसके बारे में स्टडी करके आप वहां पे जाएं। इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट था 2024 का क्वेश्चन पेपर। अब नेक्स्ट हम लेके आते हैं आपके लिए 2025 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम आपको यहाँ पे नीचे उसका रिव्यू देने वाले हैं। नेक्स्ट ये रहा हमारा फार्माकोथेरेप्यूटिक का 2025 का क्वेश्चन पेपर। देखते हैं इसके अंतर्गत में कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पहला है डिफाइन फार्माकोथेरेप्यूटिक, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इट्स स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट डिस्कस हाइपर लिपिडेमिया इन डिटेल, ये आपको बताना है, 5 नंबर क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट डिस्कस पेप्टिक अल्सर विद द इटियोपैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट व्हाट इज हेपेटाइटिस, राइट द इटियोपैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट इटियोपैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन, रिपीटेड क्वेश्चन है। डिफाइन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पिछले एग्जाम में 2024 में भी आ चुका है, तो इस बार भी ये सब सारे क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। डिस्कसिंग एटियोपैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पार्ट बी के बारे में। तो यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। राइट ए नोट्स ऑन स्कैबेज, पिछले वाले में सोराइसिस था, इसमें स्कैबेज को पुट अप किया है। नेक्स्ट सेकंड की बात करेंगे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मलेरिया। नेक्स्ट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन HIV, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोविड SARS की बात किया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बात है यहाँ पे, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट देना है। 6 राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 7 राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, एसेंशियल जो जरूरी मेडिसिन लिस्ट होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट 8 की बात करेंगे तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अल्जाइमर डिजीज। नेक्स्ट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लूकोमा, रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डायबिटीज, रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एपिलेप्सी। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट थर्ड देखते हैं यहाँ पे सेक्शन सी। अब मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे डिटेल आंसर के साथ में लिख के ओवरऑल क्वेश्चन की सही से स्टडी करके आप एग्जाम में बैठें, जिससे कि आप आसानी के साथ में फार्मेसी एग्जाम को क्लियर कर सकें। धन्यवाद। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हमारे मेडिको ट्यूटोरियल पे अपलोड हो चुका है, तो आप वहां पे जाके आसानी के साथ में सारे क्वेश्चन पेपर को पढ़ के आप एग्जाम में बहुत ही आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।